6 पंक्तियों से महफिल को जवान करता हूं, कोशिश रहेगी कि आप सुन लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो क्या राजनीतिक टिप्पणी करूं तो आप मुझे किसी पार्टी का आदमी बन के मत सुनिएगा। मंच पे 3 लोग हैं, मैंने बताया, इनका तृणमूल से कोई लेना देना नहीं है। अब तो इनका इंडिया से भी वास्ता नहीं है। हम भारतीय हैं भाई साहब। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं। और कुमार विश्वास जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगली बात समझ में आ जाए तो जरा महफिल जवान करना। बहुत प्रेम करते हैं, और कुमार विश्वास जिससे प्रेम करे वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ, बस यही वाला चाहिए महफिल। बस हम कर देंगे, ठीक कर देंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कोई तनाव लेना नहीं। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपकी महफिल में और संसद में कुमार सर ने पहले चर्चा की थी, मैं उसको और ठीक करता हूं। कुमार सर जादूगर है, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूं, मैं तो बच्चा हूं। अभी संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव आया, वहां अविश्वास प्रस्ताव आता है, और जब ऐसी महफिल समझती है तो यहां विश्वास प्रस्ताव आता है। ये अंतर देखिएगा। आज की आनंद की 6 पंक्ति अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, जरा सा शुरू कर देना। अगली टिप्पणी कर रहा हूं जो आपके मोबाइल तक पहुंच गई होगी कि पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, अब आ रहे हो, मेरे लायक हो रहे हो आप, धीरे धीरे हो रहे हो। ये सब आप तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है मुझे। अब 6 पंक्ति अब तक तो मैंने आपको अपना बनाने के लिए सुनाया, अब मैं आपका अपना बनने के लिए सुना रहा हूं। क्या बात है। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। बहुत अच्छा। बस यही महफिल रखना। माता है मारवाड़ी आदमी। आपको एक जानकारी दे दूं, ये कह रहे थे इतने बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं, हमें जैन साहब लेने गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात करता हूं टिप्पणी, अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो राहुल गांधी का भी आ सकता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, कोई तनाव लेना नहीं, मस्ती में रहना। जो सामने मेरे बैठे हुए हैं वीआईपी डोनर, अभी भैया आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कुछ अंडर गारमेंट बनाते हैं। हमने कहा चेक तो नहीं करेंगे ना कि मेरा वाला ही पहनता है कि किसी और ब्रांड का पहनता है। मैंने कहा हाँ भाई का आदमी है, कोई कुछ कर ले भाई, उसमें क्या बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कल मुझे कलकत्ता आना बेहद पसंद है। जब हम पहली बार आए थे तो हमें जो सम्मान दिया था कलकत्ता ने, हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा। गाड़ी भेजी थी भैया ने, विजय भैया ने, वो ड्राइवर को हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगाली नहीं आती थी। तो उसकी बीवी का फोन आया, तो उसने पूछा होगा किसको लेने गया है, तो उधर से उसने बोला को भी आया है। आया आया आया। अब मैं टेंशन में कि मैं कोवी भी कर रहा हूं, तो मेरे बगल में सुमन दुबे थी, मैंने कहा शिमला मिर्ची भी है। भाषा का बड़ा लालित्य है कलकत्ता में, सही बताता हूं, बहुत अद्भुत भाषा है बंगाली भाषा। बस ये बंगाल के एक ही आदमी से मैं डरता हूं, बंगाली बाबा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सारे विज्ञापन फेल। सारी समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को मस्जिद के पीछे बंगाली बाबा से मिले। वो रहेगा यूपी का, क्योंकि हमारे यूपी में ही बाबा पाए जाते हैं। और बाबा न मारो तो बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अद्भुत मामला। लेकिन ताली बजाने का भी पैमाना मैं सिखा के जाऊंगा। कोई तनाव लेना नहीं, हंसना, मुस्कुराना, गुदगुदाना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूं, कुमार विश्वास जी बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत पैसा लिया है, हमने कम लिया। हम नहीं जमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उनका जमना जरूरी है, मैं सही बता रहा हूं। देखिए हम भारतीय लोग, भारतीय आदमी सत्यनारायण की व्रत कथा सुनते हैं, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। आप भी अपना घर छोड़ के आए हो, हम भी अपना घर छोड़ करके आए हैं, कोई तनाव लेना नहीं। भाभियां क्या बैठी हैं, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है मेरी बीवी एक ब्यूटी पार्लर के पास रोज जाती आती। एक दिन जा रही थी तो भिखारी ने रुका लिया, बोला बहन जी अंदर नहीं जाने दूंगा, आपके पति को मैं जानता हूं। मेरी पत्नी टेंशन में आ गई कि मेरे पति को भिखारी तक जानता है। हम सही बता रहे हैं। तो पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं जाने दोगे, बोले भाभी जो अंदर जाता है वापस ही नहीं आता है। अध्याय समाप्त हुआ। हद हो गई यार। और अगली टिप्पणी सुनवा, मजा आ जाएगा भाभी, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। हम पति लोग, हम मनुष्य, हम आदमी स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। अच्छा, हम पति लोग, मनुष्य लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, भगवान कसम बता रहे हैं आपको, हम सही है कि नहीं सही है? देखिए क्या ताली बजा रहे हैं। उम्र ज्यादा होने के बाद ऐसा ही होता है, बहुत मस्ती में रहना, क्योंकि आप सचमुच ईमानदार लोग हैं। आज व्यापारी, आप 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त के हैं, तिरंगा है, हमें आपने बुलाया है, हमें अच्छा लग रहा है, और आपको अभी लाल किले से भाषण सुनने मिलेगा ही, आशा करता हूं अच्छा ही होगा। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए कि अच्छा नहीं होगा। अब व्यापारी आजकल बड़ा टेंशन में रहता है कि यार पता नहीं कौन सा टैक्स लाएगा, पता नहीं, कानून तक बदल दे रहे हैं अगले यार। पहले आईपीसी थी, अब धारा है। अब धारा पे क्या धारा, हम तो धारा तेल ही जानते थे, अब कानून तक आ गया उस पे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। लेकिन आप 13 अगस्त में हैं, मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं, कलकत्ता को बधाई देता हूं। और एक ईमानदारी की बात बताऊं, राजनीति कुछ भी करे मेरे दोस्त, जब जब तिरंगे की बात आए तब तक राजनीति नहीं देखना, देश देखना, बस इतना सा निवेदन करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ही लोग हो, आप ही हिंदुस्तान बचा सकते हो। और एक कविता का मंच है, एक कविता के रंग में आप आ जाइएगा, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। वाह 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 वाह। अब आवाज आई। इधर जान जाने पे थी भाई, तो मैंने कहा पूछ ही लो इतने पे आई है कि नहीं आई है। हाँ, पूरा एकदम अंदर की नली बाहर आ गई मेरी। वो तो बाईपास नहीं कराया, मैं भगवान कसम बता रहे हैं आप लोग। आज क्या करा के मानोगे अम्मा, पता नहीं हमको, हम बता आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, घर में भी ऐसा ही होता है, बीवी बुलाए तो पति बोलता है आवाज नहीं आ रही है। फिर पत्नी जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आती है। अध्याय समाप्त हुआ। तो फिर आवाज कहां कहां से आती है ये बताई जा नहीं सकती भाई साहब। हिंदुस्तान अद्भुत देश है, इसका आनंद लीजिए। सर ने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली अच्छी जगह है। दिल्ली से सिर्फ सीबीआई ईडी थोड़ी ना आते हैं।
कुमार विश्वास जैसे भी लोग आते हैं यार, क्या बात करते हो आप? हद हो गई, आनंद बांटने वाले लोग भी आते हैं। हाँ, अब इन्होंने अपने अपने राम शुरू किया, तो देश में जो देखो वही अपने अपने राम, अपने अपने राम। कुमार भैया ने कहा तू भी कुछ शुरू कर। मैंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं अपने अपने रावण शुरू करूंगा और कलकत्ता में ही शुरू करूंगा। मैं सही बताता हूं, ईमानदारी से टिप्पणी करता हूं, डॉक्टर साहब का स्नेह मिलेगा। जो पार्टी राम को आधार बनाकर राजनीति करती है, उस पार्टी के खिलाफ अगर एक शब्द का बोल दो आप, तो आप ट्रोल होने लगते हो महाराज। और जो उस राम के खिलाफ एक धोबी ने बोल दिया था, तो राम ने अब सीता का त्याग कर दिया था। तब जानिए कि हमारे अंदर सहिष्णुता कितनी होनी चाहिए। अगर राम जैसा मर्यादा चाहिए, सहिष्णुता भी उतनी ही चाहिए कि आपकी आलोचना हो तो अगर सही हो तो फिर स्वीकार करना चाहिए आपको भाई साहब। हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। मैं कवि आदमी हूं, हमको तो कुमार भैया अमेरिका लेके गए एक बार। भगवान कैसा बताते हैं, अमेरिका लेके गए तो अमेरिका लेने के लिए वीजा लेना पड़ता है। आजकल उसकी तारीख ही नहीं मिल रही है। इतने इंडियन पहुंच गए हैं अमेरिका में, उसको डर लगने लगा है कि यहां भी तिरंगा न फहर जाए, यहां भी 14 अगस्त न बन जाए भाई। तो उसने वीजा देना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुझे अंग्रेजी आती है क्या? मैंने कहा सर काम चलाने भर के आती है। इन्होंने कहा काम चलाओ। हमने कहा वहीं चलाएंगे जहां पूछेगी वो। उसने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। उसने बोला काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। उसने कहा उस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। हमने कहा बेबी कम हियर। उसने बोला इसको वापस उधर भेजो। अब ये वाली नहीं आती थी। हम गुरु के पास फिर गए। हमने कहा इसका क्या करना है? तो कुमार जी ने कहा तू खुद उधर जा। ये वाला अध्याय तो आप समझ गए यार, बिना बोले। देखिए अब समझदार हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, बस ऐसे ही ध्यान से सुनोगे आपको मजा आएगा। समझदार होइए। अब जो लोग दिख रहे हैं मुझे, उनकी बात बताता हूं। हम गांव के पढ़े हैं, कुमार सर, सुमन दीदी, हम गांव के पढ़े लिखे। हम 5 साल के थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा करना, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, अध्याय समाप्त हुआ है। अच्छा मैं सही बता रहे हैं आपको, सही एकदम से। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया भाई साहब। हमने भाभी से पूछा ये कौन है? भाभी ने कहा बाबू ये भैया है। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं आपको, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कहीं नहीं देखी। कि सवेरे हम कहां लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं भाई साहब। और अगली बात पर एक हाथ खड़ा हो जाएगा जब मेकअप रूम के आईने पर 4-5 चाचा एक साथ चिपके हुए मिले। हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है? किसके मरने पे सुहाग गया ऐसा बोलना पड़ेगा। और सही बता रहे हैं, अद्भुत मामला हो जाता है। हिंदी अपने तरीके से काम करके जाती है, अपना तरीका होता है। हमको बहुत घुमाया है कुमार सर ने। कुमार सर का सचमुच मैं ऋणी हूं। ईमानदारी की एक टिप्पणी कर दूं, जब मेरा घर बनना शुरू हुआ, कभी घर बना ले, जिसका बाप लिखता है कि जो घर फूको आपनो चले हम, जो कहता है कि जो घर अपना फूके वो हमारे साथ चले, उसका खानदान अगर घर बना ले तो कितनी बड़ी बात होती है। और कुमार सर का पूछना दीवार हो गई क्या, पर्दे लग गए क्या, ये हो गए क्या, और हर बार लगने के बाद भी मैं यही बोलता था नहीं लगा है, क्योंकि प्रोग्राम ही लिखाना बंद कर देते। तो हम भी तो मारवाड़ियों का प्रोग्राम पढ़ते हैं ना,
तो थोड़ा झूठ बोल देते हैं। अब वो एक मारवाड़ी की दुकान में एक गुरुजी पहुंचे, तो गुरुजी को मारवाड़ी सेठ ने कहा कि आपका फोटो दे दो। बोले मेरा फोटो क्या करे, दुकान में लगानी है। बोले क्यों लगानी है? बोले यहाँ गल्ले पे माल बेचना होता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो गुरुजी की कसम खानी चाहिए। मतलब मारवाड़ी आदमी गुरुजी को भी गले में कैसे लेके आ सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब। इन अद्भुत मामला, वहां एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, वो भारत आया, बोले मुझे हिंदुस्तान घुमाओ। हमने बंगाल चलो, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वही है, सच बताता हूं, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वहां। देखिए ना, इतनी भीड़ आज मोबाइल के युग में जमा कर लेना अपने आप में आपकी सुचिता, आपकी शुद्धता कितनी बड़ी है। कला को आप जिंदा कितना रख रहे हो आपको अंदाजा नहीं है साहब। आपके नतमस्तक होते हैं हम कभी, आज के तारीख में बधाई के पात्र हैं। वो बोले चलो, हमने कहा घुमाते हैं। हम अपने घर के आंगन में ले गए, तुलसी माता के पौधे को दिखाया। उसने पूछा हु दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने हमें तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का ममता बनर्जी जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को, अद्भुत मामला है। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। देखिए मारवाड़ी आदमी, लायंस का आदमी कभी भी फ्लॉप नहीं होता। एक लायंस के जैन साहब ने मच्छरदानी खरीद के लाए, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गए, 1 फीट पे दूसरा छेद बनाया और उसमें एक पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद में बाहर निकाल दिया। मच्छर इधर से घुसे, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे, अद्भुत मामला भाई। मतलब व्यापार करना कोई आपसे सीखे यार। दुनिया में मैं आपका मुरीद हूं, सच बताता हूं। यहाँ का आदमी सर, यहाँ का आदमी बोलता है कि हमारे घर भोजन करने आओ, और भजन सुना के भेज देता है। बोले यही भोजन बोला था। यहाँ का नेता संदेश मिलेगा, वो मिठाई के चक्कर में भाषण सुन के वापस आ जाता है। बोले मिठाई संदेश मिलेगा, बोले संदेश दिया ना। IQ अच्छा रखो, हम पढ़े लिखे कवि हैं, संदेश मिलेगा। अरे इससे अच्छी बात बताऊं, एक चटर्जी साहब के पास एक बंगाली बाबा गया, जाके बोला डॉक्टर साहब हमको 2 माह है। 2 माह? डॉक्टर अपनी डिग्री चेक करने लग गया, बोले मुझको 2 बाप है, क्या करना बता। अरे बोले ऐसा बात नहीं, 2 माह है, 2 माह। बाद में बगल में वाले ने बताया साहब ये बंगाली बाबा, ये बोल रहा मेरे को दमा है। ये भाषा का लालच है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, सबसे अच्छी भाषा का लालित्य अगर कोई है तो सचमुच बंगाल है। कहीं भी बोलेगा लोग पकड़ लेते कि ये बंगाली बाबू बोल रहा है भाई साहब, ज्योति जिंदा। लेकिन एक कविता सुनाने का मन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक कविता सुनाता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुमार सर ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसी कविता सुनाना कि आज की त्रासदी लोग भूल ना पाए। आपको अच्छा लगा अब तक जितना सुनाया? बहुत बहुत धन्यवाद यार। पूछ लिया, नई ताली बजती तो मेरी क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा ही ले लेते हैं। आप दयालु लोगों, माफ कर देते हो यार, अच्छी बात है। बस ऐसे कभी कभी पूछ लो ना, अच्छा लगा तो कह देना हाँ बजा करके अच्छा लगा, कोई टेंशन लेना नहीं। हाँ ले आओ। आवाज नहीं आ रही है वहां, बिना माइक के आ रही है, अद्भुत है। लेकिन देखिए आप ऐसे सुनेंगे तो आवाज आएगी। मुझे अच्छा लग रहा है। एक टिप्पणी, एक कहानी सुनाने के बाद आप कौन हैं, हिंदुस्तान क्या है, एक कहानी सुना करके कविता पिरोना चाहता हूं। एक फकीर रास्ते पर सोया हुआ था, दूसरे बगल के फकीर ने कहा कि उठ खड़ा हो जा। फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। फकीर ने पूछा कौन है सिकंदर? अरे बोले वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने चुकना निकला है। सोए हुए फकीर ने कलकत्ता के बड़े लोगों कहा कि अब तो बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, अब तो सोया ही रहूंगा। फकीर ने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है कि तू सिकंदर के आने पे खड़ा नहीं होएगा? अगर फकीर का जवाब, हिंदुस्तान का चरित्र उस फकीर के जवाब में हो तो मेरे लिए नहीं, उस फकीर के लिए तालियां बजाना।
क्योंकि इस देश में एक गांधी भी फकीर था जिसने एक धोती, एक अधनंगी महिला को देख करके कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। तब आपके बीच में कहता हूं, उस फकीर ने कहा वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला है, लेकिन ये फकीर है, ये आधी दुनिया छोड़ चुका है और आधी दुनिया छोड़ने निकला है। उसके लिए क्या खड़ा होना यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। डॉक्टर साहब, मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। तब मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, सुन करके बताइएगा। मैं जानता हूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। इसका इको निकाल देना भाई, भैया इको निकाल, हाँ निकाल देना। इको रहता तो ऐसा लगता कि मैं और मेरा बाप एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, शार्प रखना बस। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस इतना रखना। देखिए, मोबाइल पर चाइना ने नियम ला दिया कि अब 6 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। 15 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। मोबाइल कुछ तो त्रासदी ला रहा है। स्कूलों में मोबाइल बंद हो रहे हैं। एक टिप्पणी और सीधे कविता कि मोबाइल का जब तक उपयोग आप करते रहेंगे तब तक आपको फायदा होते रहेगा। जैसे ही मोबाइल ने आपका उपयोग करना शुरू कर दिया, तैसे ही आपको घाटा होना शुरू होता जाएगा भाई साहब। सीधे सीधे कविता, बस मेरा मन बनाने के लिए जरा जितने लोग सुन रहे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे हिस्से में, अच्छी तालियां आ जाए, मैं कविता सुना। अच्छी कविता है, पढ़िए। देखिएगा, जहां जहां बात अच्छी लगे बताना। सूरज, कलकत्ता वालों, लायंस क्लब वालों, हावड़ा वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अब आपकी ताली आ रही है अगली पंक्ति पर। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगली बात पर हाथ उठा लीजिएगा, लाइक कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा, अच्छा है। YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं हैरान हूं, परेशान हूं, क्योंकि खुद का खुद के ऊपर बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। अच्छी बात। धन्यवाद इतनी तालियों के लिए। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इस मोबाइल का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खाली रहा तो मन टूटेगा। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। सच बात है, सच बात है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। 2 पंक्तियां देखता हूं कैसे लिखते हैं, सुनते हैं आप। ये भी एक कमाल है। डॉक्टर साहब उछल गए थे जब पहली बार सुने थे। जरा कलकत्ता उछलता है क्या देखता हूं। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जो इंग्लिश में नेट है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं,
को जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, ये जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय कलकत्ता आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के आंगन में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा, इस 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। हाथ जोड़ करके विनती इतनी है कि अपने हौसले को, अंतिम पंक्ति रहने जा रहा हूं, अगर आपके बच्चे ने अच्छी कविता सुनाई हो तो यह भीड़, पूरी भीड़ आए मेरे साथ। अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए, मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।